डीआईपी डाइट से संबंधित 4 सावधानियाँ। डीआईपी डाइट का फुल फॉर्म है डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन्स डाइट। आजकल डीआईपी डाइट को चमत्कारिक डाइट के रूप में देखा जा रहा है। डीआईपी डाइट प्लान को अपनाकर अधिकांश लोगों ने यह पाया है कि कुछ दिनों के अंदर ही उनकी थायराइड, उच्च रक्तचाप व मधुमेह जैसी समस्या नियंत्रित हो गई। कुछ लोगों को यह भ्रम लगता है, परंतु हमने इसका स्वयं प्रयोग किया और अपने मित्रों, परिचितों को करवाया है, जिनमें से सभी की शुगर रिवर्स हो गई और ब्लड प्रेशर की गोलियां छूट गई। सिर्फ 5 माह में 108 किलो वजन वाले का 90 किलो वजन हो गया। स्वयं मेरा वजन 5 माह में 90 किलो से घटकर 17 किलो हो गया। मेरी पथरी गलकर निकल गई। अगर आप डीआईपी डाइट को अपनाते हैं तो आप बहुत आसानी से लाइफस्टाइल डिजीज़ के खतरे को कम कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और पाएं डीआईपी डाइट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। सभी खाद्य पदार्थ जो पेड़ और पौधों से प्राकृतिक रूप में आते हैं, जैसे फल, सब्जियां और पत्ते, डीआईपी डाइट प्लान के अंतर्गत आते हैं। हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद ये खाद्य पदार्थ एक अनुशासित तरीके से व्यवहार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के सिग्नलिंग प्रणाली को समझते हैं और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को प्रभावित नहीं करते। इसलिए इस आहार को अनुशासन और बुद्धिमान लोगों का आहार कहा जाता है। डीआईपी डाइट को निम्न तरीकों से वर्णित किया जा सकता है। पहला, ऐसा आहार जिसमें जीवित एंजाइम होते हैं। दूसरा, ऐसा आहार जो कि इंक्रेटिन हार्मोन्स के सिग्नलिंग सिस्टम का पालन करता है। तीसरा, ऐसा आहार जो लीवर के सिग्नलिंग सिस्टम को समझता है। चौथा, ऐसा आहार जो शरीर की चयापचय प्रणाली को प्रभावित नहीं करता। अब सवाल यह है कि किन खाद्य पदार्थों में ये विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता मिलेंगी सभी कच्ची सब्जियों में, सभी फलों में, सभी हरे पत्तों में। वीआईपी डाइट में ऐसे सभी खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर की सिग्नलिंग प्रणाली का पालन नहीं करते और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और चयापचय प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ये खाद्य पदार्थ एक वीआईपी व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं और शरीर के नियमों और विनियमन का पालन नहीं करते। एक दिन में डीआईपी डाइट के 3 चरण हैं, मतलब आपको अपने दिन भर का भोजन 3 बार में करना है। पहला चरण है सुबह 12 बजे तक, मतलब जिस स्लॉट में आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। वैसे डीआईपी डाइट में ये कहा गया है कि आपको अपना नाश्ता सुबह 12 बजे तक करना है, परंतु अच्छा यह होगा कि आप अपना ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे तक कर लें, ताकि ब्रेकफास्ट में खाए गए फलों का लाभ शरीर को अच्छे से मिल सके और लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में एक सही अंतराल रहे। ब्रेकफास्ट के बाद आपको अपना लंच 2 घंटे तक कर लेना चाहिए, क्योंकि डिनर और लंच के बीच सही अंतराल बना रहे। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपना डिनर शाम को 7 बजे कर लें, क्योंकि डिनर में कच्ची सब्जी को देर शाम को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शाम को हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और सलाद को पचने में मुश्किल होती है। अगर आपको डीआईपी डाइट का अच्छे से लाभ लेना है तो टाइमिंग का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आइए समझते हैं डीआईपी प्लान के बारे में। सुबह ब्रेकफास्ट में आपको 12 बजे तक केवल 3 या 4 प्रकार के मौसमी फल जैसे केला, सेब, आम
और जो भी मौसमी हों उन्हें खाना है। फलों के अलावा आपको दोपहर 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना। फलों में यह आवश्यक नहीं है कि आपको महंगे फल ही खाने हैं, आपको वह खाने हैं फल जो उस समय में चल रहे हैं, मौसमी हों, सस्ते हों। कितने फल खाना है? आपके शरीर के वजन का 10 गुना ग्राम। मान लीजिए आपके शरीर का वजन 60 किलोग्राम है, तो आपको रोज़ाना दोपहर 12 बजे तक 60 गुणा 10 यानी 600 ग्राम फल खाने हैं। लंच, दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन में आपको 2 प्लेट लेनी होगी। पहली एक प्लेट में आपको सलाद, कच्ची ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर इत्यादि रखना होगा। प्लेट एक में आपको कितना सलाद रखना है? आपको प्लेट एक में सलाद रखना होगा आपके शरीर के वजन का इंटू 5 ग्राम्स। मान लीजिए आपके शरीर का वजन 60 किलोग्राम है, तो प्लेट में आपको 60 इंटू 5 यानी 300 ग्राम सलाद रखना होगा। प्लेट 2 में आपको अपना सामान्य भोजन रखना है, जिसको हम कम तेल और नमक से पकाया गया है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जियां, घर का पका हुआ भोजन। दोपहर के भोजन में पहले आपको प्लेट 1 खाना होगा यानी सलाद खाना होगा, उसके बाद आप प्लेट 2 यानी आपका चावल, गेहूँ खा सकते हैं, रोटी। शाम को आपको 7 बजे तक अपना डिनर कर ही लेना है। रात के खाने के रूप में आपको 2 प्लेट लेनी होगी। प्लेट एक में आपको कच्ची सब्जियां, सलाद लेना होगा। आपको कितनी कच्ची सलाद लेनी है? प्लेट एक में आपको सब्जी, सलाद अपने वजन इंटू 5 ग्राम, यानी मान लीजिए आपके शरीर का वजन 60 किलोग्राम है, तो प्लेट एक में आपको 60 इंटू 5 300 ग्राम सलाद रखना होगा। प्लेट 2 में आपको सामान्य भोजन लेना होगा, जैसे दाल, रोटी, सब्जी। रात में हल्का भोजन लें। डिनर में पहले आपको प्लेट 1 खाना होगा, इसके बाद आप प्लेट 2 खाएं। प्लेट 2 पहले नहीं खाना। जब हम DIP डाइट का पालन करते हैं तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर के सिग्नल सिस्टम को बेहतर बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिनियों को साफ करता है, रक्त की आपूर्ति बढ़ाता है और रक्तचाप को कम करता है। यह ऊतकों की रक्षा करने में भी मदद करता है। हम यह कह सकते हैं कि यह आहार खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और धमनियों से ब्लॉकेज को हटाता है। इस तरह आप अपने आप को हृदय रोग और स्ट्रोक से बचा सकते हैं। DIP डाइट में क्या नहीं खाना है? डेयरी के समस्त उत्पाद, पशुओं से मिलने वाले सभी खाद्य पदार्थ, मल्टीविटामिन टॉनिक या कैप्सूल जैसी दवाएं, सभी पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, बिस्किट आदि, सभी शराब आधारित पेय जैसे विस्की, बियर आदि, सभी कोल्ड ड्रिंक्स। DIP डाइट बेनिफिट्स। DIP डाइट को अपनाने के 72 घंटों के भीतर आपके अंदर जो प्रभाव होगा उसमें पहला कि 52% मरीज सभी प्रकार की दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की दवा, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड आदि। दूसरा, आप औसत 1.4 किलोग्राम वजन घटाने का भी अनुभव कर सकते हैं। तीसरा, लगभग 90% लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं बिना दवा के ही अच्छा ब्लड शुगर लेवल प्राप्त कर सकते हैं। DIP डाइट में 4 सावधानियां रखनी चाहिए। DIP डाइट के साथ आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वह है प्रोटीन की कमी। यानी जब आप नियमित रूप से इस आहार का पालन करते हैं तो कुछ समय बाद आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो इस आहार के अलावा आपको अपने आहार में कुछ प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करना होगा, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, लेकिन आपको पशु खाद्य पदार्थ और डेयरी उत्पादों को शामिल नहीं करना है। अक्सर कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उन पर DIP डाइट काम नहीं कर रही। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कुछ लोग DIP डाइट के मानक के अनुसार नाश्ता, लंच व डिनर में
फलों व सब्जी की मात्रा नहीं लेते। अक्सर लोग अपने वजन के अनुसार फल व सलाद नहीं खाते। आप इसे ऐसे समझिए, मान लो किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है। अगर वह व्यक्ति केवल 400 ग्राम फल खाएगा तो वह एक सामान्य भोजन होगा, वह दवा के रूप में काम नहीं करेगा, जबकि मानक अनुसार उसे 700 ग्राम फल खाना ही होना चाहिए। तो यह आवश्यक है कि आप अपना वजन के अनुसार फलों व सलाद का सेवन करें, ताकि डाइट का पूरा व जल्दी लाभ आपको मिल सके व आप रोग मुक्त हो सकें। दूसरा कारण है नाश्ता, लंच व डिनर को सही समय पर ना करना। कुछ लोगों के द्वारा नाश्ते में 12 बजे तक फलों के अलावा कुछ और भी खा लिया जाता है, जो कि फलों से मिलने वाले लाभ को कम कर देता है। इसी प्रकार कुछ लोग दोपहर व डिनर सही समय पर नहीं करते, जिस कारण डीआईपी डाइट को पूर्ण लाभ उनको नहीं मिल पाता। आप इस डीआईपी डाइट का पालन करें और घर बैठे बिना दवाई के, बिना पैसा खर्च किए आप पूरा लाभ लें। मेरे कई मित्रों ने इसका लाभ लिया है, मैं चाहता हूँ आप भी इसका लाभ लें।